हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई याद होगा आपको, हम लोग 16 नंबर न्यूमेरिकल पूरा कर लिए थे ना जी। अब आज 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आपको पता होना चाहिए भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये न्यूमेरिकल चल रहा है। तो चलो भाई 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलो चलो जल्दी भाई देखो। देखो भाई, अपना असाइनमेंट निकाल लो, कॉपी निकाल लो और डायरेक्ट उतारते जाओ भाई। मालूम है ना, हम आपको कह भी चुके हैं कि आप लोग अगर क्लास में आना है तो आपको ये टोटल का टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही आना होगा। तो चलो भाई 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एप्साइलन आर की दो परिभाषा दें। सॉरी, 17 नंबर भी हो गया, 18 नंबर। चलो भाई 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एप्साइलन जीरो का यूनिट, डायमेंशन और वैल्यू बताएं। भाई ये एप्साइलन जीरो जो है निर्वात की परावैधुतता या निर्वात की विद्युतशीलता या परावैधुतता कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं ना जी। निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की परावैधुतता कह रहा है कि एप्साइलन जीरो का यूनिट बताना है कि एप्साइलन जीरो का क्या यूनिट होगा, एप्साइलन जीरो का डायमेंशन क्या होगा और एप्साइलन जीरो की वैल्यू, इसका मान क्या होगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग निकाल देना है। तो भाई कह रहा है कि एप्साइलन जीरो का यूनिट, डायमेंशन और वैल्यू निकालना है। भाई एप्साइलन जीरो का अगर यूनिट निकालना है तो उसके लिए फार्मूला चाहिए। भाई तुम्हें पता है कि दो आवेश के बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है। दो आवेश निर्वात में हो तो बल का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन जीरो Q1 इंटू Q2/r²। ये होता है दो आवेश के बीच लगने वाले बल का सूत्र। इसी में तो है भाई एप्साइलन जीरो। तो यहाँ से एप्साइलन जीरो का यूनिट निकाल सकते हैं। एप्साइलन जीरो को इधर भेज दो और एफ को इसके स्थान पर। तो एप्साइलन जीरो भी जब यहाँ पे जाएगा तो एप्साइलन जीरो बराबर हो जाएगा, एप्साइलन जीरो यहाँ चला गया, एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो एप्साइलन जीरो बराबर 1/4 पाई और एप्साइलन जीरो के स्थान पर एफ Q1 इंटू Q2/r²। अब एप्साइलन जीरो हमको जब आ गया यहाँ पे तो यहाँ से यूनिट निकल सकता है। तो भाई 1 तो 1/4 पाई, 4 पाई संख्या है, संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है तो 4 पाई काट दिए। तो 1/f, एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन। तो 1/f है बल, बल का मात्रक न्यूटन, इंटू, तो 1/न्यूटन हो गया, इंटू Q1 भी आवेश है, आवेश का कुलाम, इंटू Q2 भी आवेश है, कुलाम, और बटा आर है दूरी, दूरी होती है मीटर का स्क्वायर। तो भाई एप्साइलन जीरो का अपना यूनिट निकल के आ गया। न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन, न्यूटन ऊपर गया तो भाई पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो पर मीटर स्क्वायर, और कुलाम 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 स्क्वायर। तो एप्साइलन जीरो का यूनिट हो गया भाई पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। भाई इसी चीज़ को हम लोग फैराड पर मीटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं भाई? फैराड पर मीटर। तो भाई एप्साइलन जीरो का पहला यूनिट आ गया है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, जिसको हम लोग फैराड पर मीटर भी कहते हैं। भाई अब थोड़ा सा इसका दूसरा यूनिट निकालते हैं। न्यूटन का मान जो होता है भाई, ये होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रख देंगे। और कूलाम किसको कहते हैं? एम्पियर सेकंड को कहते हैं। ये मान न्यूटन और कूलाम का यहाँ पे जब रखेंगे तो एप्साइलन जीरो का एक और मात्रक मिलेगा। तो भाई बगल में देखते हैं। भाई एप्साइलन जीरो का दूसरा मात्रक देखें तो एप्साइलन जीरो का पहला मात्रक क्या है? एप्साइलन जीरो यानी निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतता। एप्साइलन जीरो का मात्रक क्या है भाई? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ये ना, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, जिसको भी हम लोग और भी कहते हैं फैराड पर मीटर कहते हैं। चलिए, एक यूनिट तो ये देख लिए, एक यूनिट फैराड पर मीटर लिख देख लिए। अब चलो भाई न्यूटन, न्यूटन किसको कहते हैं? न्यूटन कहते हैं भाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता है। तो न्यूटन की जगह लिख दिए भाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पावर -1, इंटू मीटर स्क्वायर नहीं है पर मीटर स्क्वायर, इंटू कूलाम स्क्वायर, कूलाम किसको कहते हैं? एम्पियर सेकंड, इसी को कूलाम कहते हैं लेकिन कूलाम का स्क्वायर है।
भाई अब तोड़ते जाओ, के जी का पावर -1, तो ये हो गया के जी का पावर -1। अब मीटर का पावर -1, और भाई सेकंड का पावर माइनस और माइनस मिला के प्लस, 2 एकम 2, सेकंड का पावर 2। अब मीटर का पावर -2, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो भाई इसका मात्रक हो गया पर के जी, अच्छा, पर मीटर और पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर और पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, और बाबू सेकंड स्क्वायर सेकंड पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर। तो भाई यहाँ से हमको पर के जी पर मीटर क्यूब सेकंड पावर 4 एम्पियर स्क्वायर, तो ये एप्साइलन जीरो का यूनिट मिल गया। तो फाइनली एप्साइलन जीरो का 3 यूनिट मिला। सब कोई समझते जाए क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या किए भाई, कह रहा था कि निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतता यानी एप्साइलन जीरो का यूनिट, डायमेंशन और वैल्यू मान निकालना है। तो भाई एप्साइलन जीरो का यूनिट निकालना था तो फॉर्मूला चाहिए था। दो आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला क्या था, बल का फॉर्मूला F बराबर 1/4 Q1 Q2/r²। हमको एप्साइलन जीरो का यूनिट चाहिए, तो एप्साइलन जीरो इधर चला जाए और F यहाँ आ जाए तो भाई एप्साइलन जीरो इधर गया, तो एप्साइलन जीरो तिरछा तिरछी इधर गया, तो तिरछा तिरछी एप्साइलन जीरो बराबर 1/4 Q1 Q2/r²। तो 1 तो 1/4 का कोई यूनिट नहीं होगा, F है बल, बल का यूनिट होता है 1 बल तो नीचे है, 1 बल है नीचे, तो 1 न्यूटन। Q1 है आवेश कूलाम, Q2 है आवेश कूलाम, R है दूरी मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का पहला मात्रक पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, जिसको बाबू हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको कहते हैं फैराड पर मीटर। ये जो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक आता है ये दूसरे जगह से आता है, दूसरे फॉर्मूले से। वैसे आपको याद रखना है, पहला मात्रक हो गया पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, दूसरा हो गया फैराड पर मीटर। अब इसमें बाबू न्यूटन का मान रख दिए हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कूलाम एम्पियर सेकंड रख दिए हैं, तो इस मात्रक को और आगे बढ़ाए हैं। तो यहाँ से देखे हैं एप्सिलॉन जीरो का मात्रक पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर या फैराड पर मीटर होता है। तो पर न्यूटन, न्यूटन को कहते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पावर -1, मीटर का पावर -2 कूलाम है, एम्पियर सेकंड का स्क्वायर। तो बाबू एप्सिलॉन जीरो का ये तीसरा मात्रक है। तो एप्सिलॉन जीरो का पहला मात्रक क्या है, एप्सिलॉन जीरो का बाबू पहला मात्रक ये है, पहला मात्रक आया था पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, दूसरा मात्रक फैराड पर मीटर, तीसरा मात्रक बाबू ये वाला है पर केजी पर मीटर क्यूब सेकंड पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिला, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। अब भाई ये मात्रक जो है ना, ये जो मात्रक आप देख रहे हो, इस मात्रक से हम लोग डायमेंशन भी लिख सकते हैं। या चलो इससे डायमेंशन अगर लिखोगे तो केजी मास है, मास का डायमेंशन m-1, मीटर लेंथ है l-3, सेकंड टाइम है T⁴ एम्पियर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जीरो का बीमा हो गया। तो बाबू मात्रक तो तीनों लिख ही दिए हैं, देख लो ऊपर में 3 ठो मात्रक हम लिख ही दिए हैं, ये वाला ये 3 ठो है और इसका बीमा हो गया। लेकिन हम चाहेंगे कि बीमा फिर से हम थोड़ा सा निकाल के आपको दिखा दें, डायमेंशन ना जी। तो चलो पहले तो यूनिट किए हैं, अब डायमेंशन निकाल रहे हैं, डायमेंशन निकाल रहे हैं। भाई तुमको पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र F बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 × Q2/r² होता है। हमको एप्सिलॉन जीरो का बीमा चाहिए, तो एप्सिलॉन जीरो इधर जाएगा और F इसके स्थान पर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो इधर जब चला गया तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 और इसके जगह पर F और Q1 × Q2/r²। इसलिए एप्सिलॉन जीरो की बीमा, बीमा मतलब होता है बाबू बड़े कोष्ठ में स्क्वायर ब्रैकेट में रख देना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। एप्सिलॉन जीरो की बीमा बराबर 1 है, तो 1 की बीमा बटा 4 की बीमा, पूरा संख्या है 4 4 और 22/7 ये दोनों संख्या तो एक साथ कर दिए। तो 1 की बीमा बटा 4 की बीमा और F की बीमा, Q1 की बीमा, Q2 की बीमा और R की बीमा का स्क्वायर। समझदार हो, 1 संख्या है, संख्या बीमाहीन होता है, बीमाहीन होता है तो कट जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा ऊपर में। 1 संख्या है, संख्या बीमाहीन, बीमाहीन मतलब
एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो, किसी भी चीज़ का पावर जीरो वन, वह वो वन संख्या है तो इसका बीमा वन। और 4 भी संख्या है, संख्या बीमाहीन होता है, ये कट जाएगा। वन वन मतलब छोड़ दो। एफ है बल, एफ है बल, बल की बीमा क्या होती है बाबू, जानने वाले जानते होंगे। बल की बीमा, एफ की बीमा MLT-2। तो भाई ऊपर में वन, वन तो वन हो जाएगा और 4 पाई की नहीं होगी। एफ है बल, बल का MLT-2 इनटू Q1 है आवेश, और आवेश Q1 की बीमा होती है AT, और फिर Q2 भी आवेश है, इसकी भी AT बटा R है दूरी, दूरी L, लेकिन R का स्क्वायर L स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो की बीमा वो इसी तरह निकल गई। एप्सिलॉन जीरो की बीमा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटा एम, और एल स्क्वायर मिलके ML³ T-2। और वो एम ऊपर जाएगा तो एम ऊपर जाने पर M-1, एम ऊपर जाएगा तो M-1, एल पावर 3 है ऊपर जाएगा तो L-3, और टी पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी पावर 2 और 2 मिलके टी पावर 4, और ए स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का बीमा मिल गया कि M-1 L-3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का बीमा भी मिल गया। तो भाई कोई पूछ दे एप्सिलॉन जीरो का बीमा क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का बीमा होता है M-1 L-3 टी पावर 4 ए स्क्वायर, या M-1 L-3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। भाई इतना तो किए तो एप्सिलॉन जीरो का हमको मात्रक भी मिला, बीमा भी निकाला। अब एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालना भाई। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू। तो भाई वैल्यू अगर हम बात करें तो भाई हमको तो एक बात का तो बहुत अच्छे से पता है, हमको क्या आपको भी पता है, एक बात का पता है भाई कि 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 × 10⁻9। 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो 9 × 10⁻9 होता है, और भाई ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो भाई 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो का मान इतना होता है, तो हमको यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो का मान चाहिए ना जी। तो ये एप्सिलॉन जीरो इधर जाएगा, और ये जितना भी टर्म ये देख रहे हो ये सब का सब टर्म बाबू नीचे आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो अकेले हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो, और ये सब नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो इधर गया तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई, 1/4 पाई, तो 1/4 पाई तो हो ही गया, लेकिन ये सब चीज़ नीचे आ जाएगा इंटू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बाबू ये करोगे तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1/4×9=36 पाई, 1/36 पाई हो गया, 1/4×9=36 पाई, 1/36 पाई, और 10⁻9 है ऊपर जाएगा गुणे 10⁻9, और न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये भाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो गई। एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान 1/36 पाई गुणे 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। बाबू एक काम करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। अच्छा यहाँ पे 1 है ना, तो इसको 10⁻3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हो, 10⁻+3 10⁻3, क्यों -3 +3 कट जाएगा, तो 1 को लिख दिए 10⁻³ +3 और बटा 36 पाई, तो 36 पाई गुणे ऊपर में कितना भी 10⁻9 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अच्छा भाई 10⁻9 और -3, -9 -3 -12 हो जाएगा, 10⁻9 -3 -12 हो जाएगा। अच्छा 10⁻3 मतलब क्या होता है भाई, 10⁻3 मतलब 1000 होता है, 10⁻+3 मतलब 10⁻3 मतलब 1000 गुणे 10⁻−3 -9 -12 और बटा नीचे है 36 और पाई का मान 3.14 या 22/7, जो तुम्हें उचित लगे वो लिखो। और ये भाई क्या होगा, यूनिट पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। बहुत 36 में जब हम इतने से भाग देंगे, 36 में 1000 में 36 पाई से भाग देंगे तो हमको टोटल वैल्यू मिला करके आएगा, ये जानते हो कितना आएगा, एप्सिलॉन जीरो का मान आ जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जीरो का मान फाइनली मिलेगा। तो एप्सिलॉन जीरो का दो मान मिला, एक तो 885 गुणे 10⁻12 के टर्म में, एक है 1/36 पाई गुणे 10⁻9।
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो भाई ये सारा चीज़ तो हम निकाल ही दिए। अब एक काम करते हैं भाई, सभी चीज़ को एक साथ लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो याद करो भाई, एप्साइलन जीरो ये कौन सा चीज़ है भाई? भाई एप्साइलन जीरो, एप्साइलन जीरो का यूनिट क्या होता है? एप्साइलन जीरो का यूनिट होता है बाबू पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, या फैराड पर मीटर, या बाबू पर केजी पर मीटर क्यूब सेकेंड पावर 4 एम्पियर स्क्वायर एप्साइलन जीरो का मात्रक होता है। पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर फैराड पर मीटर, या इतना। और एप्साइलन जीरो का बीमा क्या होता है भाई? एप्साइलन जीरो की बीमा के जी m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर, ये होगी एप्साइलन जीरो का बीमा। और भाई एप्साइलन जीरो का यूनिट हो ही गया, एप्साइलन जीरो का बीमा हो ही गया। एप्साइलन जीरो का मान कितना है भाई? 1/36 पाई × 10⁻⁹ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, या 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो भाई ये टोटल डिस्कशन हो गया केवल 18 नंबर क्वेश्चन के लिए ना जी। बहुत अच्छा, तो सारा चीज़ तो समझ ही गए 18 नंबर का। भाई अब 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी को ही देखना भाई। अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एप्साइलन जीरो नहीं, अब म्यू जीरो का कह रहा है कि म्यू जीरो, म्यू जीरो बाबू क्या है? ये म्यू जीरो है निर्वात की विद्युतशीलता नहीं, परावैद्युतता नहीं, विद्युतशीलता या परावैद्युतता नहीं, निर्वात की चुंबकशीलता, परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। बाबू कह रहा है म्यू जीरो, म्यू जीरो यानी निर्वात की चुंबकशीलता। बाबू चुंबकशीलता चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। बाबू कह रहा है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो का हमको यूनिट बताना है, डायमेंशन बताना है, और इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखा देनी है। समझ रहे हैं बातों को? तीन चीज़ों को कर रहा है। निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो का यूनिट, डायमेंशन और वैल्यू निकालना है। चलो भाई यूनिट निकालते हैं। भाई आपको पता होगा मैक्सवेल के बारे में। मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत ही लगाव था। मैक्सवेल साहब को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत लगाव था, और वो कहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ हेड है तो दूसरे तरफ टेल है ना जी। सिक्का है, सिक्का के एक ओर हेड रहता है तो दूसरे ओर टेल रहता है। तो वो भी कहते थे कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म देखने में भले अलग अलग हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम एक तरफ से देख रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, और दूसरे तरफ से हमको मैग्नेटिज्म दिख रहा है। क्या है, यानी उनके कहने का सीधा सीधा मतलब बात था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक तरह का लिंक है, और उस लिंक के बारे में उन्होंने बताया था। और भाई मैक्सवेल साहब को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत ही लगाव था, और उन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर, थ्योरीज, उन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर ये प्रूफ कर दिया था कि प्रकाश, प्रकाश जो जान रहे हो लाइट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें विद्युतीय तरंग होती है, ऐसे ऐसे विद्युतीय तरंग का भी कंपन होता है, और उसके लंबवत प्रकाश में चुंबकीय तरंग का भी कंपन होता है। प्रकाश बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है। इस बात को मैक्सवेल साहब ने बतलाया था। प्रकाश में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, ये वाला, और जो एक और वाइब्रेशन उसके लंबवत होता है, ये वाला जो दिखाए हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है प्रकाश से ही पूछो तो।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और भाई मैक्सवेल साहब ने बोला था कि लाइट जब चलती है तो लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट की स्पीड c का सूत्र क्या होता है? लाइट की स्पीड c का सूत्र होता है 1/√μ0 ε0। ये मैक्सवेल का फॉर्मूला है निर्वात में लाइट के चाल के लिए। तो भाई कोई पूछे, याद रखेगा क्वेश्चन आपका क्या है, आप क्वेश्चन भूलिए मत। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात की चुंबकशीलता μ0, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 का यूनिट, डायमेंशन और वैल्यू निकालना है। अब हम कहें कि मैक्सवेल साहब को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बहुत ही लगाव था। मैक्सवेल साहब को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बहुत ही लगाव था और मैक्सवेल साहब कहते थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक हेड है एक टेल है। और सही पूछो तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से परस्पर संबंधित होता है। और बाबू मैक्सवेल साहब ने अपने सिद्धांत तो अपने थ्योरी के आधार पर प्रूफ कर दिया कि जो प्रकाश जो है लाइट जो है बाबू, लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल साहब ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें विद्युतीय तरंग का कंपन होता है और चुंबकीय तरंग का कंपन होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश के चाल के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, प्रकाश की चाल c बराबर 1/√μ0 ε0। चलिए तो आगे की बात करते हैं। भाई आपको तो पता चल गया कि मैक्सवेल साहब ने लाइट के स्पीड के लिए फॉर्मूला दिया था, लाइट की स्पीड c बराबर 1/√μ0 ε0। मैक्सवेल साहब का ये फॉर्मूला है। निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 1/√μ0 μ0 बाबू निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 निर्वात की परावैद्युतता या विद्युतशीलता है। तो हमको μ0 का यूनिट निकालना है बाबू, μ0 का यूनिट निकालना है तो इस μ0 को भाई जो μ0 देख रहे हो इसको रूट से छुटकारा देना पड़ेगा। रूट से छुटकारा देने के लिए इधर और इधर दोनों स्क्वायर कर दो, इधर और इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों बगल स्क्वायर करने पर ये c है तो c का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर बराबर c है स्क्वायर कर दो क्योंकि इधर तो रूट से छुटकारा दिलाना है ना जी, तभी तो μ0 अकेले होगा और यूनिट डायमेंशन हम वैल्यू निकालेंगे। तो c बराबर क्या हो गया, c नहीं अब c का स्क्वायर, c स्क्वायर बराबर 1, तो 1/रूट का स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा बस μ0 ε0। तो c स्क्वायर बराबर 1/√μ0 ε0, यहीं से μ0 निकल जाएगा। तो μ0 बराबर क्या होगा भाई, μ0 यहाँ और c स्क्वायर इसके स्थान पर, तो μ0 बराबर 1/c² इंटू ε0। μ0 बराबर हो गया भाई 1/c² ε0। अब यूनिट निकाल दो फटाफट, 1/c, 1 तो 1 हो गया, 1/c, c है प्रकाश की चाल, c प्रकाश की चाल है और चाल को हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं। c प्रकाश की चाल है मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका होल स्क्वायर इंटू ε0। बाबू याद होगा ε0 का मात्रक होता है पर kg पर मीटर क्यूब सेकंड पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। तुरंत पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं कि ε0 का मात्रक पर kg पर मीटर क्यूब सेकंड पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। तो μ0 का यूनिट हो गया 1/1 मीटर नहीं मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा भाई, मीटर स्क्वायर, पर सेकंड नहीं पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर भाई, पर kg पर मीटर क्यूब सेकंड पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। भाई ये बोलो क्या कर रहे हैं हम, μ0 का यूनिट निकाल रहे हैं। तो μ0 का यूनिट बराबर 1/1 भाई पर kg है तो पर kg लिख दिए, पर kg हो गया। अच्छा भाई मीटर स्क्वायर और मीटर पावर -3, समझदार आदमी क्या करेगा, मीटर स्क्वायर है, मीटर के पावर 2 है, मीटर के पावर -3 है, तो मीटर के पावर -1, पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड पावर 4, इस सेकंड के पावर 4 में से 2 चला जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एम्पियर का स्क्वायर है ये है। तो μ0 का यूनिट हो गया भाव, μ0 का यूनिट kg पर kg से ऊपर जाएगा तो kg, पर मीटर ऊपर जाएगा तो
मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। तो भाई म्यू जीरो का यूनिट हो गया, म्यू जीरो यानी निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। भाई एक बढ़िया सा बात बता देना चाहते हैं, आपको बताइए किए हैं, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बाबू ये न्यूटन कहते हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू जीरो का दूसरा यूनिट हो गया भाई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये दो यूनिट तुम बोल ही दिए। और बाबू आप लोग आगे पढ़ोगे ना तो म्यू जीरो का एक और यूनिट दूसरे फार्मूला से, हेकरा से ना हो, हेकरा से ना, दूसरा से, दूसरा फार्मूला से म्यू जीरो का यूनिट आएगा हेनरी पर मीटर। एच स्टैंड्स फॉर हेनरी, हेनरी पर मीटर म्यू जीरो का यूनिट आ जाएगा। तो भाई इतना छोटा मोटा काम किए और हमने अभी क्या किया, म्यू जीरो का यूनिट निकाल दिया। भाई तनी यूनिटवा निकाल दिए तो हेजे से तनी हम चाहते हैं कि हाई यूनिटवा से डायमेंशन वो निकाल के दिखा दें, म्यू जीरो का डायमेंशन। तो म्यू जीरो का डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बीमा, तो म्यू जीरो की बीमा बराबर क्या हो जाएगी, के जी, के जी बाबू मास है, मास की बीमा एम, मीटर लंबाई है एल, सेकंड टाइम है टी पावर -2, के जी बाबू मास है एम, मीटर लंबाई है एल, सेकंड टाइम है टी पावर -2, एम्पियर के पावर -2। तो म्यू जीरो का बीमा भी निकल गया। लेकिन हम इस यूनिट से नहीं निकाले हैं, हम बढ़िया रहेगा कि फिर से निकाल के दिखा देना जी। अभी हम म्यू जीरो का यूनिट और डायमेंशन देख लिए हैं, लेकिन डायमेंशन यूनिट से देखे हैं, अब अकेले निकाल रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो। भाई मैक्सवेल साहब को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत लगाव था, और वो कहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और याद है ना जी। और उन्होंने ही, मैक्सवेल साहब ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा था, और मैक्सवेल साहब ने ही प्रकाश के चाल के लिए सूत्र दिया था। प्रकाश की चाल सी बराबर क्या होता है, 1/√अंडर म्यू जीरो एप्साइलन जीरो। ये मैक्सवेल का फॉर्मूला है, प्रकाश की चाल सी बराबर 1/√अंडर म्यू जीरो एप्साइलन जीरो। भाई हमको अब इस म्यू जीरो का डायमेंशन निकालना है, तो इसको रूट से छाटना पड़ेगा। रूट से छाटने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, SOBS, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सी है, तो सी का स्क्वायर बराबर 1 इस रूट का स्क्वायर करो भाई, रूट हट जाएगा, 1/म्यू जीरो एप्साइलन जीरो। तुम्हें चाहिए म्यू जीरो, तो म्यू जीरो इधर जाएगा और सी स्क्वायर बाबू इसके स्थान पर आ जाएगा। म्यू जीरो अकेले हो जाएगा, तो म्यू जीरो बराबर हो जाएगा 1/c² इंटू एप्साइलन जीरो। म्यू जीरो बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो बराबर 1/c² इंटू एप्साइलन जीरो। भाई अब तो बीमा ही नहीं निकालना है यार, तो म्यू जीरो की बीमा बराबर 1/c की बीमा बटा एप्साइलन जीरो की बीमा का स्क्वायर। 1 तो 1/c, सी क्या है भाई, सी प्रकाश की चाल है, सी प्रकाश की चाल है, चाल की बीमा होती है LT-1। सी प्रकाश की चाल है, चाल की बीमा जो ना जानते हैं जान ले LT-1, लेकिन सी का स्क्वायर हो गया इंटू एप्साइलन जीरो। बाबू हम क्या बताएं, एप्साइलन जीरो की बीमा M-1 L-3 टी पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। तो भाई म्यू जीरो की बीमा, इसका डायमेंशन हो गया भाई 1/1 एल नहीं होगा, L² हो जाएगा, L², T-2 हो जाएगा, T-2 M-1 L-3 टी पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। भाई अगर थोड़ा समझदार हो तो तुमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। म्यू जीरो का बीमा क्या कर रहा है, म्यू जीरो का बीमा नहीं निकाल रहा है, म्यू जीरो का बीमा बराबर 1/, तो 1/1 M-1 है, तो मास के पावर -1 दे दिए M-1, L-3 L², L पावर -3 है, L² है, तो L-1 होगा, टी पावर 4 में से 2 चला जाएगा तो T² हो जाएगा, और एम्पियर स्क्वायर तो है ही है। म्यू जीरो का बीमा निकालना है, सबको बाबू ऊपर भेज दो, M-1 जाएगा M, L-1 L, टी पावर -2 हो जाएगा एम्पियर -2। तो भाई म्यू जीरो का बीमा इतना परेशानी के बाद निकल ही आया, म्यू जीरो का बीमा। अब भाई डायमेंशन निकालिए दिए, यूनिट निकालिए दिया, वैल्यू निकाल रहे हैं, है ही जे वैल्यू ऑफ म्यू जीरो, म्यू जीरो का मान न जी। म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, परमिटिविटी नहीं है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है।
चलो म्यू जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से देखे थे भी म्यू जीरो का मान क्या आया था। इसी सूत्र से जब तुम म्यू जीरो को यहाँ भेजो, यहाँ पे म्यू जीरो यहाँ पे भेजो, तो म्यू जीरो का मान आया था भाई 1/c² इंटू एप्साइलन जीरो। भाई म्यू जीरो बराबर 1/c² एप्साइलन जीरो। तो बस मान रखो ना यार, 1/1 तो 1/c क्या है, प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸, लेकिन सी का स्क्वायर है ना जी, 3 × 10⁸ हो गया, ये सी का स्क्वायर इंटू, तो इंटू एप्साइलन जीरो का मान होता है बाबू 1/36π × 10⁻⁹। बहुत अच्छा, बस रख दिए हैं मान, मिल ही जाना है। म्यू जीरो बराबर, थोड़ा पेज को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ आते हैं, साफ सुथरा ना जी। चलो थोड़ा इसको मिटा ही दें। क्या हुआ, म्यू जीरो, ये म्यू जीरो है, तो म्यू जीरो बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो बराबर, म्यू जीरो की वैल्यू निकालना है, तो म्यू जीरो बराबर 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 × 10⁻⁸, 10⁻16 बटा, सॉरी इंटू 1/36π × 10⁻⁹, 9×4 = 36। भाई 1/, अच्छा सबसे नीचे है 4, भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत है नहीं। 1 भाई 10⁻16, 16 में से 9 जाएगा, 10⁻16 में से 9 जाएगा, 10⁻7, और बटा 4 नहीं 4π, तो 4π हो जाएगा। भाई अगर समझदार हो तुम थोड़े से भी समझदार हो, तो तुम सीधे सीधे कह दोगे भाई कि 4π तो सबसे नीचे है, तो सबसे ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये 4π, ये तो 4π हो जाएगा, और बटा 10⁻7 और ऊपर जाएगा, तो म्यू जीरो का मान हो जाएगा भाई 4π × 10⁻⁻7, और भाई इसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। तो भाई अल्टीमेटली हमने म्यू जीरो का भी मान निकाल के दिखा ही दिया। तो भाई क्या क्या आया है, सारा चीज़ थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। भाई पहले तो हम लोग, ये यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना जी, हाँ ये 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो म्यू जीरो का मात्रक क्या आया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर, या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, हेनरी पर मीटर, बीमा इतना आ ही गया था, और भाई वैल्यू भी इतना आ ही गया था। तो सारे मानों को एक जगह हम यहाँ करते हैं। तो भाई म्यू जीरो का मात्रक क्या आया था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू जीरो का दूसरा मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या हेनरी पर मीटर, एच स्टैंड्स फॉर हेनरी। अच्छा भाई म्यू जीरो का बीमा क्या आया था, म्यू जीरो की बीमा आई थी MLT-2 A-2, बहुत अच्छा। और भाई एक बात और भी आपको याद होगा, म्यू जीरो की वैल्यू लास्ट में कितनी आई थी, 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर ना जी। तो ये सारा चीज़ आपको याद करने वाला चीज़ है, तो हमको जहाँ तक लगता है कि एकदम आराम से आप लोग समझोगे ना जी, कहीं कोई हड़बड़ी कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग इसको देख ही लिए हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और भी हम लोग करते हैं, अच्छा खासा समय लग गया ना जी। चलो अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 20 नंबर असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट में 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 माइक्रोकुलाम और 3 मिलीकुलाम के दो आवेश 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो बल निकालें। भाई कह रहा है कि एक आवेश है भाई 2 माइक्रोकुलाम, ये आवेश है Q1, 2 माइक्रोकुलाम, और भाई ये बड़ा आवेश है। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 छोटा होता है, और दूसरा आवेश है Q2 बराबर 3 मिलीकुलाम, 3 मिलीकुलाम। माइक्रो छोटा होता है, 10⁻⁻6 हो तो छोटा आवेश बना दिए हैं, 3 मिलीकुलाम, मिली 10⁻⁻6 ये होता है, और मिली होता है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये आवेश बना दिए हैं। कर भी कि 2 माइक्रोकुलाम, पहला आवेश Q1 है 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2, और माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलाम, 2 माइक्रोकुलाम यानी 2 × 10⁻⁻6 कुलाम, और 3 मिलीकुलाम,
भाई ये आवेश आपको 3 मिली कूलाम है। 3 और मिली मतलब 10⁻³ कूलाम। भाई 2 माइक्रो कूलाम और 3 मिली कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से आर बराबर। भाई दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है आर, वो 3 सेंटीमीटर है। देख लो, कर है 2 माइक्रो कूलाम और 3 मिली कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से आर बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 तो 3 और सेंटी मतलब होता है 10⁻² मीटर। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बल क्या होगा? भाई दो आवेश के बीच बल का सूत्र होता है, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस है तो विकर्षित करेंगे, विकर्षण का बल लगेगा एफ। तो दोनों के बीच बल क्या होगा यही निकालना है। बल एफ का सूत्र क्या होता है? एफ बराबर, ये दोनों आवेश निर्वात में है तो निर्वात में बल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ना जी, दो आवेश है, दोनों के बीच बल होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0, 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁻⁹। भाई 1/4πε0 ये वेल नोन वैल्यू है, जानता है सब कोई। 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ Q1। Q1 है पहला आवेश, भाई पहला आवेश Q1 कितना है? 2 माइक्रो कूलाम, यानी 2 × 10⁻⁶ इंटू Q2 दूसरा आवेश 3 मिली कूलाम, 3 × 10⁻³ और बटा भाई आर का स्क्वायर। आर कितना है? आर है भाई 3 सेंटीमीटर मतलब 3 × 10⁻², तो 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। भाई बोलो 10⁻⁻⁶ -6 और -3 -9 और +9 गया। 10⁻⁶ और -3 -9 और +9 गया। अच्छा बोले थे भाई 2 3 6, 9 × 2 3 6 बराबर 9 × 6 बटा 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻² दूनी -4। 9 से 9 कट गया भाई, 6 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो भाई पता चल गया कि दोनों आवेशों के बीच बल हो जाएगा, निर्वात में है ना, तो निर्वात में बल F0, निर्वात में बल F0 बराबर हो गया क्या भाई? 6 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो भाई पता चल गया कि हाँ, दोनों आवेशों के बीच बल कितना होगा? दोनों आवेशों के बीच बल होगा 6 × 10⁻⁴ न्यूटन। अब इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंजिंग कर दिया है कि अगर दोनों आवेशों, भाई अब देख लो क्वेश्चन पढ़ो, तो बल का मान निकाले। अब यदि दोनों आवेशों के बीच पानी हो जाए तो नया बल क्या हो जाएगा? भाई दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच अब क्या हो जाए? पानी। भाई दोनों आवेशों के बीच पानी हो जाए, पानी के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है? 81 या 80, 80 81 जो भी होता है। भाई हमको पता है कि जब दोनों आवेशों, इन दोनों आवेशों के बीच अगर पानी तुम भर दोगे, ये पानी भर दोगे, तो बल 81 गुना घट जाएगा। तो पानी में बल एफ वाटर क्या होगा? पानी में बल एफ वाटर बराबर निर्वात में बल कितना है? F0 बटा 81 कर दो। F0 निर्वात में बल ऑलरेडी आ चुका है 6 × 10⁻⁴ और बटा 81। तुम इसको 6 में 81 से भाग दे दो, जितना आता है उस तरह कर दो। अगर वो भी नहीं होता है तो तुमको पता होना चाहिए कि किसी माध्यम में बल का सूत्र F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये 1/4πε0 केवल इतना का मान कितना होगा? 9 × 10⁻⁹। केवल भाई इसका मान हो गया 1/4πε0, केवल इतना का मान हो गया 9 × 10⁻⁹। और इतना का तो मान 9 × 10⁻⁹ और बटा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इसके नीचे ही है, नीचे है। और एप्सिलॉन आर कितना होता है? 81। और Q1 Q2, Q1 कितना था? 2 माइक्रो कूलाम, 2 × 10⁻⁻⁶ ये, और Q2 इतना 2 माइक्रो कूलाम मतलब 2 × 10⁻⁻⁶ और 3 मिली कूलाम मतलब 3 × 10⁻³ और बटा r² 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर कर दो। एंड यही चीज़ तो भाई था, इतना ही चीज़ तो 9 × 10⁻⁹ इतना 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 सॉल्व किए थे तभी तो आया था वो 6 × 10⁻⁴। और उसी में बस 81 से भाग दे दिए हैं, तो हमको नया बल हो गया पानी में ना। समझ में तो आ ही गया होगा भाई। अब देखो कितने नंबर हो गया भाई? 20 नंबर। अब 21 नंबर 21 कर देते हैं, थोड़ा शुभ हो जाएगा। शुभ और अशुभ तो हम मानते नहीं है भाई, जितना ही बढ़ जाए उतना ही बढ़िया है। और थोड़ा सा भाई करते जाइए, लिखते जाइए एकदम एनर्जी के साथ। और मालूम है ना कि अगर नहीं बना के लाएंगे क्लासरूम में तो क्या होगा? सारा छठ का छुट्टी आप लोग को
दिवाली में निकाल देंगे। समझ गए ना? चलो भाई 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है भाई 5 कूलाम और 6 कूलाम के दो आवेश 1 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई ये 5 कूलाम Q1, पहला आवेश Q1 है 5 कूलाम, और दूसरा आवेश बाबू थोड़ा सा बड़ा है Q2 6 कूलाम। 5 कूलाम और 6 कूलाम के दो आवेश R बराबर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 1000 मीटर। 5 कूलाम और 6 कूलाम के दो आवेश 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच बल कितना लगेगा? भाई दो आवेश है, इसमें कौन बहुत बड़का रॉकेट साइंस हम पूछ दिए हैं। दो आवेश है, दो आवेश का मान है, एगो 5 है एगो 6 है, दोनों आवेश 1 किलोमीटर पर रहे तो बल क्या होगा? निर्वात में है तो बल F0 बराबर हो जाएगा बाबू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये क्या सोचना है, 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ होता है, इंटू Q1 5 कूलाम, Q2 6 कूलाम बटा R है 1000 मीटर। 1000 मतलब 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6, और 6 से 9 जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। और भाई करोगे तो 5 छके 30, 5 छके 30 इंटू 9, 9 इंटू 30 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 3 × 27 270 इंटू 10⁻³ हम इसी में लिख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। तो भाई या चलो 27 × 10⁻⁴ कर देते हैं, इतना न्यूटन हो गया। तो भाई 5 कूलाम और 6 कूलाम के दो आवेश अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर हो तो कितना बल लगेगा? वो बल हो जाएगा 27 × 10⁻⁴ न्यूटन। हाँ भाई, तो ये 5 कूलाम और 6 कूलाम का दो आवेश अगर 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर मतलब समझ रहे हो, हमारा कोचिंगवा से कहाँ पर, हमारे कोचिंग से चले जाओ तुम सीधे सीधे बट्टा मोड़, हमारे कोचिंग से बाटा मोड़ चले जाओ, वो है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर दो आवेश होगा तो इतना बल लगेगा। अब कह रहा है कि ये 27 × 10⁻⁴ न्यूटन का बल लगेगा। अब इस बल की तुलना 27 किलो के बच्चे के भार से करें। भाई ये बच्चा है, आप लोग पेट फूला हुआ है ना जी। अब इस बल की तुलना 27 किलो के बच्चे के भार से करें। भाई ये 27 किलो का बच्चा है, बच्चे का मास है 27 किलो, 27 किलो है। भाई इस बच्चे का मास कितना है? बच्चे का मास है 27 kg। अच्छा, किसी बच्चे का भार, भार पेट से होके लगेगा, और ये भार बाबू हो जाएगा, भार हो जाएगा mg। तो बच्चे का भार W वेट बराबर होता है, W बराबर होता है, भार का सूत्र है W बराबर mg। तो m कितना है? 27। ग्रेविटी लगभग होता है 9.8 या 10। तो भाई हमको तो पता चल गया कि बच्चे का भार हो गया W और mg यानी 27 × 10। अब हमको इसी बल की तुलना बच्चे के भार से करनी है, तो F0 बटा बच्चे का भार W। F0 कितना है? 27 × 10⁻⁴, 27 × 10⁻⁴ बटा W कितना है? 27 × 10 कट जाएगा, तो F0 बटा W बराबर 10⁻³ यानी 1000, यानी F0 बराबर 1000 W, 1000 W। यानी कहने का मतलब भाई, कहने का ये मतलब है कि दो आवेश 5 कूलाम और 6 कूलाम के दो आवेश बाबू अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे रहेंगे तो उनके भी जो बल लगेगा 27 किलो के बच्चे के भार W से 1000 गुना ज़्यादा लगेगा। 27 किलो के बच्चा को उठाए हो, उतना भार जो महसूस होता है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा बल लगेगा अगर दो आवेश 1 किलोमीटर जितना दूरी पर हो। ठीक है, तो भाई ओके, थैंक यू, जय हिंद। आप लोग भाई तैयारी बढ़िया से करिए, जम करके करिए। हम इधर से जम करके कर रहे हैं तो आप लोग भी जम के